हांगकांग का वीजा पहले हासिल करें और इसकी एम्बेसी की फीस आप बाद में अदा करें, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 8,000 रुपये बनती है। और अगर हांगकांग डॉलर में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 230 हांगकांग डॉलर्स देकर आप हांगकांग का वीजा बआसानी हासिल कर सकते हैं। जब आप मोरक्को का वीजा अप्लाई करते हैं या आप हांगकांग का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी एम्बेसी की फीस जाया नहीं होती, क्योंकि आपसे एम्बेसी की फीस तब ही चार्ज की जाती है अगर एम्बेसी ने आपको वीजा देना हो। चूंकि हांगकांग की एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आपको हांगकांग का ई वीज़ा ही मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा जिसे कहा जाता है। अलबत्ता आप हांगकांग का वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्विटेशन की ज़रूरत होगी अगर आप चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप इन्विटेशन के अलावा आप चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। सो चूंकि जो आम लोग होते हैं उनके लिए इनविटेशन इस तरह से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं तरीका आपको सजेस्ट नहीं करता। दूसरा तरीका ये है कि आप तमाम तर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको फाइल बना कर देंगे और फिर वो कोरियर की जाएगी हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर आएगा, जो कि ऑनलाइन ही हमने तमाम तर उनको रिस्पॉन्स देना होता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का प्रोसेसिंग टाइम है, और इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर हासिल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपके पास 2 या 3 कंट्री का पहले से ट्रैवल मौजूद है, आप ट्रैवल कर चुके हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हांगकांग के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 माह की चाहिए होती है। आप हमें स्कैन में भी बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं। बाकी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्कैन करके हमें सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे और इसके बाद हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। हांगकांग का जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आल दो ई वीज़ा है, लेकिन डेफिनेटली इसके पासपोर्ट वीज़े की वर्थ है। अगर आपके पास हांगकांग का वीज़ा हो, आप ट्रैवल कर लेते हैं, तो आप कि पासपोर्ट की वर्थ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। सेकेंडली, एक आपको और एज इसका ये होता है कि जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 माह तक होती है। 3 माह अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन हांगकांग में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप जब भी डाउनलोड करते हैं आपका वीज़े की वैलिडिटी तब ही स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वीज़ा आज ग्रांट हुआ है, अगर आप आज से 4 माह बाद अपना वीज़ा डाउनलोड करेंगे तो उसकी वैलिडिटी उसी दिन स्टार्ट होगी जिस दिन आप अपना वीज़ा डाउनलोड करेंगे। तो इसमें अगर आपका प्रोग्राम चेंज होता है ट्रैवलिंग का, तब भी आपको इस बात की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप एक दफ़ा एंट्री हासिल कर लेते हैं हांगकांग में, तो आप सेकेंड टाइम मल्टीपल या सिंगल डबल एंट्री भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी फ़ीस डेफिनेटली आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। हांगकांग से अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो फिर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। और बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, जिनके पास चाइना का वीज़ा होता है, वो इल्लीगल तौर पर हांगकांग में एंट्री हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बजाय इसके कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपना नुकसान करें, आप लीगली वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आपके पास चाइना का वीज़ा हो तब भी आपको हांगकांग का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है कि ई वीज़ा जो है उसकी वर्थ नहीं होती। इसके कंपैरेटिवली अगर स्टिकर वीज़ा हो तो फिर आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, साउथ कोरिया को देखें, ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो ई वीज़ा ग्रांट करती हैं पाकिस्तानियों को। इन्होंने स्टिकर वीज़ा देना बंद कर दिया है और ये तीनों कंट्रीज डेफिनेटली अच्छी कंट्रीज में शुमार होती हैं। तो अगर ये ई वीज़ा दे रही हैं और इनके वीज़ा की डेफिनेटली वर्थ है, तो अगर हांगकांग भी ई वीज़ा दे रहा है तो आप अपने माइंड में ये बात बिल्कुल मत लेके आए कि अगर ई वीज़ा लग जाएगा तो हमारे पासपोर्ट की वर्थ नहीं होगी। चाहे ई वीज़ा हो या स्टिकर वीज़ा हो या स्टैंप वीज़ा हो, उनकी वर्थ सेम ही होती है अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं। अगर आप भी हांगकांग जाना चाहते हैं और आपके पास इनविटेशन मौजूद नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप टूरिस्टिक वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इनविटेशन हो
तो डेफिनेटली वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं या बिजनेस पर्पस के लिए किसी भी एग्जीबिशन को आप विजिट कर रहे हैं, तब डेफिनेटली वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन मौजूद नहीं, तब भी आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। होटल बुकिंग पर इनविटेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है तब तक जब तक आप चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई नहीं करते। अगर आप हांगकांग से रेलिवेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज से पेशतर हमने हांगकांग के बहुत सारे वीज़ाज अप्लाई किए, बहुत सारे वीज़ाज ग्रांट हुए। और अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें तो उसमें हमारे क्लाइंट्स ने फीडबैक भी दिया, हमने काफ़ी वीज़ाज भी दिखाए हैं जिनके वीज़ाज रिसेंटली ग्रांट हुए हैं। सो हांगकांग से रेलिवेंट आप हमारी एक्सपर्टीज को ले सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी वीज़ाज अप्लाई किए हैं, ताकि आप भी हांगकांग अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो आपका किसी भी तरह से लॉस ना हो, ना टाइम का और ना पैसों का, और आप अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली हासिल करके हांगकांग में अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो आप सारी बातों को कर सकें। अगर आप हांगकांग से रेलेवेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस टाइम के बाद कांटेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपको जल्द से जल्द आपकी क्यूरी का रिप्लाई कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि तमाम तर नए आने वाली अपडेट जो है वो टाइमली आप तक पहुंचाई जा सके। खुदा हाफिज।